74 साल की उम्र के अंदर भी आदमी चाहे तो सेक्स संभोग का सुख ले सकता है अगर वो सही इलाज कराए तो। आज के मरीज केरल से आए हैं, 74 साल के हैं, बिजनेस सब हैंड अप कर चुके हैं, बीवी अनफॉर्चुनेटली ससुराल गई है और बच्चे सेटल हो चुके हैं और अब ये केरल में अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब 74 ईयर्स के अदरवाइज फिट है, हार्ट में 3 स्टेंट डले, बाकी कोई बीमारी नहीं है। तो इनको लगा कि एक जीवन साथी फिर से मिले तो अच्छी बात है। इन्होंने फिर से शादी करने का विचार बनाया है 74 में, जो कि आज के दिन एक नॉर्मल चीज हो सकती है। पर शादी के साथ एक काम होता है, वो है संभोग। तो इनका ये कंसर्न है कि भाई मैं शादी तो कर लेता हूँ पर शादी के बाद थोड़ा सा सेक्स कैसे करूंगा। इन्होंने वैक्यूम पंप इंजेक्शंस भी ट्राई किए यहाँ वहाँ से, पर उससे इनको ना तो रिलीफ मिला ना रिजल्ट आया। उन्होंने अपने लिए चूज किया है 3 पीस इम्प्लांट, यस, पंप वाला हाइड्रोलिक इम्प्लांट, जिसको जब चाहे अप कर सकते, जब चाहे डाउन कर सकते हैं। इस पेशेंट में हम लगाएंगे रिजिकॉन इन्फ्ला 10X, जबकि हमारे पास AMS 700 जैसा 3 पीस इम्प्लांट भी अवेलेबल है। और इस मरीज ने वारंटी के लिए अपने लिए रिजिकॉन इन्फ्ला 10X चूज किया है। आप मेरे साथ देखिए, सर्जरी में हम स्क्रीन में इम्प्लांट भी करेंगे, कैसे होता है 3 पीस वो दिखाएंगे। पहले मैंने सर्जरी बहुत बार अपने चैनल पर दिखाई है, आप कहीं जाकर वीडियो देख सकते हैं। कई क्वेश्चंस जो मरीजों के दिमाग में होते हैं इन्फ्ला को लेकर, वो मेरे साथ जो कैमरा मैन है वो पूछेंगे, ताकि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। ताकि अगर आपके मन में भी इन्फ्ला को लेकर कोई डाउट है कि भाई 3 पीस इम्प्लांट है, कैसे होगा, ये इम्प्लांट कैसे काम करता है, क्यों इसका टाइमिंग खराब हुआ, इसमें सर्जरी कैसे करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, वारंटी क्या होगी, सेक्स में क्या महसूस होगा, कैसी फीलिंग आएगी, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस मैं सर्जरी करते करते इनका आंसर करूंगा। तो वीडियो बने रहिए अगर आप भी चाहते हैं 3 पीस इम्प्लांट के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो अब हम सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है। पहले इनको हार्ट में 2 स्टेंट डले हुए हैं, तो हार्ट पेशेंट्स में हमें एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सीनियर एनेस्थेटिस्ट है, प्लस बेस्ट ऑफ मेडिकेशन है। और प्री ऑपरेटिवली भी हम पेशेंट काफी ऑप्टिमाइज टेस्ट को TMT करा लेते हैं। तो ओवरऑल पेशेंट स्टेबल है। तो अदरवाइज इम्प्लांट सर्जरी डेंजरस नहीं है। हार्ट पेशेंट्स सबसे कॉमन पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ED की समस्या आती है, इस कारण से हार्ट पेशेंट्स में इम्प्लांट बहुत कॉमन डलता है। और अगर आप हार्ट पेशेंट है, अगर आपको हार्ट में स्टेंट डला है, बाईपास हुआ है, पेसमेकर डला हुआ है, हार्ट में BP हाई रहता है, तो भी इम्प्लांट आपके लिए अच्छा हो सकता है। बिकॉज इन पेशेंट्स के अंदर दवाइयां जो है या तो काम नहीं करती है या दवाइयां सेफ नहीं होती है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स हैं हार्ट के, जिनको हार्ट डिजीज हो गई है, हार्ट की वजह से लिंग काम नहीं कर रहा है, तो इन पेशेंट्स में दवाइयां काम नहीं करती और दवाइयां सेफ नहीं है, तो इम्प्लांट इनके लिए एक एक्सट्रीमली अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि इम्प्लांट एक बार लग जाएगा, उसके बाद इनको फिर से लाइफ में कभी दवाई की यूटिलाइजेशन या दवाई का यूज नहीं करना पड़ेगा। इस पेशेंट की एज 74 साल है, 74 ईयर्स। तो ये भी अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इतने साल में इम्प्लांट क्यों करा रहे हैं। वर्ल्ड ओवर 50% पेशेंट्स जो इम्प्लांट लगवाते हैं वो 70 अबव होते हैं। मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट से आज के दिन व्यक्ति एवरेज 90, 95, 100 साल तक भी अपनी लाइफ जीते हैं और अच्छी हेल्दी लाइफ जीते हैं। पहले की तरह नहीं है कि 60-65 के अंदर, आजकल 75 प्लस तो बहुत कॉमन आदमी एज क्रॉस करता है। और अगर आप 70 प्लस है तो आपका कोई ना कोई ऑर्गन बॉडी का खराब होगा, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो आपके दिल के वॉल्व्स हो, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो लिंग हो। तो इसी तरह जैसे लोग अपनी आंखों के मोतियाबिंद ठीक कराते हैं, हार्ट के वॉल्व ठीक कराते हैं, घुटने चेंज कराते हैं, उसी तरह अगर 74 के है, अदरवाइज यंग एट हार्ट है, जीवन जीना चाहते हैं, संभोग सुख लेना चाहते हैं, तो पिनल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है एल्डरली पेशेंट्स में अपनी सेक्सुअल लाइफ को फिर से रिक्लेम करने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। तो उन्होंने अपने लिए चूज किया है 3 पीस इम्प्लांट। 3 पीस इम्प्लांट ऐसा इम्प्लांट होता है जिसको हम जब चाहे ऑन, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। 3 पीस इम्प्लांट इन्होंने इसलिए चूज किया बिकॉज इनको लेंथ और गर्थ अच्छी चाहिए, क्योंकि इनकी जो होने वाली वाइफ है वो यंग है, तो ये चाहते हैं थोड़ी सी एक्शन की हार्डनेस और स्टिफनेस ज्यादा अच्छी रहे और साइज अच्छा रहे। इनका साइज वैसे भी अच्छा है। तो 3 पीस में आपको दिखाएंगे सर्जरी में आगे भी किस तरीके से पंप करने की वजह से बहुत अच्छी मोटाई पेशेंट को मिलती है। तो सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम करते हैं पेनोस्क्रोटल, मतलब कि नीचे की तरफ पेनिस और जो कोश है उसके बीच में हम जो है इंसिजन लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, वैसे तो आपको दिखाई देगा नहीं क्योंकि हम लोग आजकल अपनी सर्जरी वीडियोस को ब्लर कर देते हैं, पर इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एक चीज बोलते हैं पेरिनियल हाईवे। जितना भी इन्फेक्शन इम्प्लांट्स में आता है वो नॉर्मली पॉटी के रास्ते से आता है। तो हम जब ये ड्रिपिंग करते हैं, आप देखेंगे स्पेशल ड्रिपिंग है, तो हम जब ये ड्रिपिंग करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया है वो फील्ड में ना पाए। इस कारण से इन्फेक्शन रेट्स जो है वो कंपैरेटिवली लो रहते हैं। इवन दो एज इज वन फैक्टर जो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फेक्शन के देखें 5 फैक्टर्स होते हैं: एज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्रीवियस सर्जरी, पहले कोई सर्जरी हुई हो, और स्मोकिंग। तो एज भी एक फैक्टर है, पर अगर सिर्फ एज है और डायबिटीज वगैरह नहीं है तो एज अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रिस्क नहीं बढ़ाता। इसमें डालेंगे प्लेन। तो मैंने क्यों बोला इसमें हम डालेंगे प्लेन। जो इन्फ्ला है वो 2 वेरिएंट्स में आता है। एक तो इन्फ्ला AX है जिसमें लंबाई मोटाई दोनों बढ़ती है, एक होता है इन्फ्ला CX जिसमें लंबाई नहीं बढ़ती है, सिर्फ मोटाई बढ़ती है। तो इस पेशेंट में प्लेन डालने का रीजन 3 है। पहला, जो CX है जिसमें लंबाई मोटाई नहीं बढ़ती, इसमें सिर्फ मोटाई बढ़ती है, वो ज्यादा हार्ड, ज्यादा स्टिफ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट होता है।
दूसरा, इनकी ऑलरेडी लेंथ बहुत अच्छी है, लेंथ बढ़ाने का कोई बहुत ज़्यादा फर्क इनको पड़ेगा नहीं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो CX है जिसमें लेंथ वाला एक्सटेंशन नहीं है, वो खराब नहीं होते। इनका मेल फंक्शन रेट बहुत 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 लो है। इट इज़ लाइक सेइंग कि जो मैनुअल गाड़ी खराब नहीं होती, ऑटोमेटिक खराब हो सकती है, उसी तरह जो CX है वो खराब नहीं होते, सालों साल चलते हैं। ये 74 ईयर्स के हैं, बार बार सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो इनके अंदर हम डालेंगे ऐसा इम्प्लांट जो खराब ही ना हो। तो इन ओल्ड पेशेंट्स के अंदर हमें एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। ओल्ड पेशेंट्स में ऑब्वियसली हार्ट, BP, शुगर, वो तो देखना ही पड़ता है। अच्छा एनेस्थेटिस्ट, सर्जरी की टेक्निक, स्पीड, क्विकनेस और सही इम्प्लांट की चॉइस। क्योंकि ओल्डर पेशेंट्स आर नॉट लाइक यंग पेशेंट। यंग पेशेंट्स की हीलिंग पावर बहुत हाई होती है, यंग पेशेंट्स के हार्ट वगैरह हेल्दी होते हैं, यंग पेशेंट में रिपीट सर्जरी पॉसिबल होती है, बट ओल्ड पेशेंट्स नहीं टॉलरेट करते। इसलिए ओल्ड पेशेंट्स के अंदर हमें हमेशा एक्सेसिव केयर या एक्स्ट्रा केयर मरीज का लेना ही पड़ता है। तो ये हमारा नया इम्प्लांट डायलेटर है, जो गोविंदा मेडी सेंटर का डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता का रजिस्टर्ड डायलेटर है। ये पहले बनते थे स्टेनलेस स्टील में, अब टाइटेनियम में बना दी हमने। लाइट, लो वेट और वेरी इफेक्टिव नपाई करने के लिए और डायलेट करने के लिए। तो एक और चीज़ है कि जैसे आप देखेंगे इस पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हर पेशेंट में नहीं होती है। तो जितना ब्लड लॉस हमें ऑन टेबल मिलेगा, दैट यूजुअली मीन्स कि पेनिस में कॉर्पोरल ब्लड है और इस पेशेंट को सर्जरी के बाद भी इरेक्शंस आएंगे। तो टारगेट यही है कि इनको सर्जरी के बाद भी जो है इरेक्शंस आए। और हम जब ये डायलिटेशन कर भी रहे हैं तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम स्पेस बनाएं जो उनकी नेचुरल ब्लड सप्लाई है उसको डैमेज ना करे। चल, क्या ओल्डर पेशेंट्स में पेन की भी प्रॉब्लम आ सकती है सर्जरी के दौरान? इम्प्लांट चाहे किसी में हो, यंग हो या ओल्ड हो, पेन नहीं होता। तो हमारे सेंटर पे हम करते हैं ट्रिपल एनेस्थीसिया टेक्निक पेनाइल इम्प्लांट्स में। एक तो पेशेंट पूरा बेहोश है इसलिए उसको पेन नहीं होगा, दूसरा है कि सर्जरी क्विक है इसलिए उसको पेन नहीं होगा, थर्ड है कि हम एक नर्व ब्लॉक लगाते हैं। सर्जरी करते हैं तो इनके हर तरफ की नर्व सप्लाई है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिस कारण से पेशेंट को सर्जरी के ड्यूरिंग और सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी 72 घंटे तक बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होता। और 72 घंटे में यूजुअली हीलिंग कंप्लीट होने के बाद वैसे भी पेन नहीं होता। तो इसलिए जो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी है वो नॉर्मली वेरी पेनलेस सर्जरी होती है और डे केयर होती है। पेशेंट को हम सेम डे पेन फ्री तरीके से घर भेज सकते हैं। तो ये है रेजर्वॉयर। तो जो पेनाइल इम्प्लांट है 3 पीस, उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है रेजर्वॉयर। रेजर्वॉयर मतलब पानी की थैली। ये पानी की थैली इन्फ्ला की थैली है। इसके अंदर एक लॉकआउट वाल्व होता है ताकि अगर आप जोर लगाए तो अपने आप से पानी निकल के इम्प्लांट खड़ा ना हो जाए। इसको बोलते हैं ऑटो इन्फ्लेशन। ये रेजर्वॉयर इन्फ्ला का है और इसको हम तैयार करेंगे पेशेंट के पेट में डालने के लिए। और ये रेजर्वॉयर जो है यही पानी को होल्ड करेगा, जिससे जब पेशेंट इम्प्लांट को प्रेस करेगा तो ये पानी रेजर्वॉयर से इम्प्लांट में जाएगा और इम्प्लांट से वापस रेजर्वॉयर में जाएगा। सर, एक क्वेश्चन था, अगर पेशेंट इम्प्लांट के बाद शादी की तैयारी कर रहा है तो उसे कितने दिन पहले इम्प्लांट करवा लेना चाहिए ताकि वो मैरिज के बाद फुल्ली रिकवर हो जाए? तो पेनाइल इम्प्लांट आपकी बॉडी में एक चेंज है। अगर आप बॉडी में कोई भी चेंज कराते हो, चाहे वो घुटने बदलवाते हो, चाहे वो फ्रैक्चर चेंज कराते हो, तो आपको 3 महीने चाहिए पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए। सारे टाके खुल जाए, जान आ जाए, मसल्स ठीक हो जाए। तो इम्प्लांट भी अलग चीज नहीं है। तो इम्प्लांट भी अगर आप करा रहे हो तो कम से कम 3 महीने पहले करा लेना चाहिए ताकि आप शादी तक उसको यूज करना सीख जाओ, आपका पेन खत्म हो जाए, इम्प्लांट प्रॉपर्ली काम करना शुरू हो जाए, आप उसको यूज करना अच्छे से कर लो और आप अपने नए लिंग से कंफर्टेबल हो पाओ। सर, ये यंग और ओल्ड पेशेंट में टाइमिंग सेम रहेगी? सर्जरी टाइमिंग इम्प्लांट में चाहे यंग हो चाहे ओल्ड सेम रहती है। 30 से 35 मिनट लगती है पूरी सर्जरी में। खाली ये है कि जो ओल्डर पेशेंट्स है उसके अंदर थोड़ा सा एनेस्थीसिया टाइम ज्यादा होता है, बिकॉज पेशेंट्स का हार्ट, BP, शुगर सबको मैनेज करना पड़ता है। तो अदरवाइज उसके अलावा अगर आप बात करो प्योर सर्जिकल टाइम की, तो एज से नहीं फर्क पड़ता कि टाइमिंग कितना लगेगा। तो ये है 3 पीस इम्प्लांट, जिसमें होती है 2 रॉड्स जो नॉर्मल अवस्था में कंप्लीटली डिफ्लेटेड रहती है और एकदम सॉफ्ट रहती है, और जब उसको इरेक्ट करोगे तो पूरा इरेक्ट हो जाएगा। ये जैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसमें पंप होता है, इस पंप को जब हम जब चाहेंगे तो फुल्ली इरेक्ट हो जाएगा। और इरेक्ट के साथ में देखना कि ये जो CX मॉडल है इसमें कितनी मोटी गर्थ पेशेंट को मिलेगी। अब देखिए किस तरह से इसकी गर्थ बढ़ रही है और ये कितना मोटा हो जाएगा फुल इन्फ्लेशन पे, ताकि पेशेंट को अपनी जो सेक्सुअल लाइफ में कभी भी गर्थ की कमी नहीं आएगी। अब देखिए ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना ये गर्थ में हो चुके हैं और बहुत हार्ड हो गया है। अभी भी इसमें और कैपेसिटी है और भी गर्थ बढ़ने की। तो जैसे जैसे ये जो नया इम्प्लांट है, जैसे जैसे इम्प्लांट को रेगुलर यूज करेंगे तो कितना भी मोटा पेशेंट हो उसके पेनिस में ये इम्प्लांट बहुत कंफर्टेबली, ये देखिए कितना मोटा हो गया। इम्प्लांट के तीनों पार्ट डल चुके हैं। इम्प्लांट का सिलेंडर, पंप, रिजर्वर डल चुका है। कनेक्ट करने से पहले हम एक बार चेक करेंगे कि इम्प्लांट हमारा ठीक से इन्फ्लेट हो रहा है।
या नहीं हो रहा है? बहुत सारे पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि इम्प्लांट लगवाने के बाद क्या हमें मजा आएगा? यस। तो मैं कई बार बोलता हूँ मरीजों को, और ये सच्चाई भी है, कि इम्प्लांट के बाद आपको उतना ही मजा आएगा जितना शायद जवानी में आपको सेक्स में मजा आता हो, क्योंकि इम्प्लांट आपके लिंग को चेंज नहीं कर रहा है। इम्प्लांट आपके लिंग के अंदर है, आपके लिंग की बाहर की कोशिकाएं, बाहर की टिश्यूज सब वही है जो पहले थी। इम्प्लांट सिर्फ उसके अंदर जान फूक रहा है, इम्प्लांट सिर्फ उसके अंदर एक नई उमंग, एक नई इरेक्शन, एक नई हार्डनेस लेके आ रहा है। ठीक उसी तरह की जिस तरह चश्मा पहनने से आंखों की रोशनी तेज नहीं होती है, आंखें तो देख ही पा रही है, जो लेंस धुंधला गया है वो लेंस साफ हो जाता है। उसी तरह जो लिंग तो वही है, पर जो उम्र के साथ ढीला पड़ गया है, उम्र के साथ सिकुड़ गया है, उम्र से टेढ़ा हो गया, उसमें एक नई जान, एक नई ऊर्जा, एक नई पावर आ जाती है। तो जैसे जैसे हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसी तरह हमारे यहाँ पर जैसे हेल्थ सुविधाएं बढ़ रही है, खान पीन साफ हो रहा है, लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, उस तरफ अगले 10 साल 15 साल में प्रोजेक्टेड है कि 70% लोग 75 के प्लस जिएंगे। यही प्रोजेक्टेड है कि हमारी पॉपुलेशन एज हो रही है, और बाकी कंट्रीज की तरह जैसे यूएस है, जापान है, यूरोप है, हमारे यहाँ भी कुछ सालों के बाद ओल्ड लोग इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे। आज का जो एक समाज है जहाँ पर कि हस्बैंड वाइफ, ओल्ड आदमी जो है वो 60 के बाद रिटायर और उसके बाद 65 में मतलब आउट हो जाता है, वैसा नहीं होने वाला। तो इस केस में धीरे धीरे ओल्डर मैन जो कि एक नई रिश्ता स्टार्ट कर रहे हैं, या ओल्डर मैन जो कि नई शादियां प्लान कर रहे हैं, या ओल्डर मैन जिनके बच्चे वगैरह सब सेटल हो गए हैं, अब वो अपनी सेकंड इनिंग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और आप हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी फेलियर या ऐसी कोई बीमारी से ग्रस्त है जिसमें दवाइयाँ आप या तो ले नहीं पा रहे हो या दवाइयाँ आपको नहीं काम कर रही है, तो पेनियल इम्प्लांट एक सुरक्षित, सेफ, क्विक, इजी, पेन फ्री प्रोसीजर है जिसको आप इंडिपेंडेंटली बिना अपने बच्चों को बताए अपनी इंडिपेंडेंटली करा सकते हैं, करा के अपने घर जा सकते हैं और 15 डेज के बाद अपनी सेकंड इनिंग्स को सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।